नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के आपके चैनल एजुकेशन केंद्र में। यहाँ पर हम क्लास 12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं और साइंस का भी सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम आज चैप्टर 2 हिस्ट्री चैप्टर 2 हम हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोग इससे पहले नहीं देखे होंगे तो उसको पहले आप लोग जाकर देख लीजिए। आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर के बारे में सबसे पहले हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। फ्लो चार्ट के माध्यम से मतलब इसमें क्या क्या दिया गया है चैप्टर में। फिर उसके बाद हम लोग माइंड मैप से समझेंगे, माइंड मैप। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद दोस्तों हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आप क्या क्या होता है। हम आपको इससे पहले बता दें कि हम भी क्लास 12 में 2023 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 लाए थे रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका हूँ 12 का, इसलिए दोस्तों हमको थोड़ा नॉलेज है, हम आपको बता देते हैं। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के क्लास में हम बताएंगे कि राजा, किसान और नगर के मुख्य विषय में राजा, किसान और नगर मतलब कृषि सुधार हुआ था ये राजा, किसान और नगर के चैप्टर में। यहाँ पर देखेंगे हम लोग राजा, किसान, नगर के बारे में। राजा कौन कौन थे, किसान क्या कैसे थे, कृषि सुधार क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम देखे थे। राजा क्या क्या करते थे, उस वहाँ पर शासन करते थे, फिर कर प्रणाली लगाते थे, फिर भूमि व्यवस्था लगाते थे। किसान क्या करते थे, इनको समस्याएं रहती थी, कर वसूली की समस्याएं, शोषण करते थे, इनको इन शोषण से समस्याएं थी। और इनका कृषि सुधार में नीतियाँ क्या थी, भूमि सुधार था, कर प्रणाली में बदलाव था। और नीचे में देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या क्या था, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ब्रिटिश नीतियाँ क्या थी, अस्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था और महलवाड़ी था। वहाँ पे विद्रोह कौन कौन था, नील विद्रोह था और संताल था और चंपारण था। फिर वहाँ पे परिणाम क्या क्या था विद्रोह का, आधुनिक कृषि, हरित क्रांति और किसान का अधिकार। ओके दोस्तों, यहाँ स्पष्टीकरण में दिया गया है दोस्तों, राजा और प्रशासन ने कर वसूलने की कठोर नीतियाँ लागू की थी। किसानों को भूमि कर, नील की खेती और जमींदारी प्रथा जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके विरुद्ध किसानों ने विद्रोह किए, जिसमें कई सुधार संभव हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, हरित क्रांति, कृषि विकास में नए प्रयास किए गए। अब माइंड मैप से देख लिए दोस्तों, और चलिए इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फ्लो चार्ट में दिया गया है दोस्तों, भारत में कृषि व्यवस्था, भारत में कृषि व्यवस्था, शासन की नीतियाँ में कर प्रणाली, भूमि व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, भारी कर शोषण, जमींदारी, किसान विद्रोह हुआ जिसमें नील विद्रोह, संताल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह हुआ। सुधारों की मांग, इसमें कर में छूट के लिए मांग, भूमि स्वामित्व, कृषि सुधार, ब्रिटिश औपनिवेशिक सुधार, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी। स्वतंत्रता के बाद सुधार, भूमि सुधार, हरित क्रांति, किसान आंदोलन हुआ। आधुनिक कृषि प्रणाली में नए कानून, तकनीकी विकास, किसान सशक्तिकरण हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, स्पष्टीकरण में दिया गया है, कृषि व्यवस्था की शुरुआत में शासकों ने कर प्रणाली लागू की। किसानों को भारी कर और शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे वे विद्रोह करने लगे। किसानों की मांग में चलते ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार किए। स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार हुए, जिसमें आज की आधुनिक कृषि प्रणाली हुई। चलिए अब इसका माइंड मैप और इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ये तो बस आपका मतलब एक छोटा सा आपका अथू था। किसी भी चीज़ को शुरू करने से उसका मतलब अथू किया जाता है, वो है। अब हम पूरा चैप्टर का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम क्या क्या पढ़ाएंगे वो अभी आपको संक्षिप्त में समझा दिए हम। चलिए हम इसका पूरा परिचय जानते हैं। पहले राजा, किसान, नगर इतिहास उस दौर को दर्शाता है जब भारत में कृषि व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव हो रहे थे। यह अध्याय मुख्य रूप से किसानों की स्थिति, कृषि नीतियाँ और शासकों द्वारा किए गए सुधारों पर केंद्रित है। ओके दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण विषय समझते हैं। राजा और किसान नीति, कृषि नीतियाँ, कई शासकों ने कृषि सुधार किए ताकि किसानों की स्थिति सुधर सके। किसानों की समस्याएं भारी कर, जमींदारी प्रथा, शोषण और सूखा जैसी समस्याएं होती थी। राजनीतिक हस्तक्षेप में ब्रिटिश काल में भूमि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली का प्रभाव हुआ।
सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव, कृषि तकनीकों में सुधार, नई नीतियों का प्रभाव और किसानों के अधिकारों की मांग हुआ। ओके दोस्तों, देखिए इसका मुख्य घटनाएं क्या क्या थी। विभिन्न शासकों द्वारा कृषि और कर प्रणाली में किए गए सुधार, किसानों के विद्रोह और उनके संघर्ष, औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में कृषि व्यवस्था पर प्रभाव। इसका व्याख्या समझते हैं। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि इतिहास में कृषि हमेशा से ही अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे राजा और ब्रिटिश सरकार ने किसानों से कर वसूली की, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इस दौरान किसान विद्रोह हुए, जैसे कि संथाल विद्रोह 1855। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट कर लीजिए। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1855 में। नील विद्रोह 1860 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नील विद्रोह 1860 और संथाल विद्रोह 1855 और चंपारण सत्याग्रह 1917, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। यह विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को रक्षा करने के लिए ये विद्रोह चलाया गया था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही और स्वतंत्रता के बाद कृषि सुधारों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इन स्वतंत्रता के बाद 1951 में आपका पंचवर्षीय योजना आया था, जो कि 5 वर्ष का चलता था, 1951 से 56 तक। अब इसका निष्कर्ष क्या है? राजा किसान नगर और अध्याय यह दर्शाता है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए समय समय पर कई प्रयास हुए, लेकिन असली बदलाव तब आया जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यह अध्याय भारत के कृषि इतिहास किसानों की समस्याओं और सुधारों की समझने की सहायक है। ओके दोस्तों, माइंड मैप से समझ लिए दोस्तों इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। शासन, कर प्रणाली, भूमि व्यवस्था के बारे में, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। चलिए इसका एमसीक्यू हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। भारत में किस काल में कृषि पर सबसे अधिक कर लगाया जाता है? औपनिवेशिक काल, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में कर लगाया जाता था। अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि कर और राजस्व प्रणाली अत्यधिक कठोर थी। अस्थायी बंदोबस्त रही 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में। और रैयतवाड़ी महलवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों पर भी भारी कर लगाया जाता था, जिससे उनकी स्थिति खराब हो गई थी। ओके दोस्तों, चैप्टर नंबर सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह ब्रिटिश नील खेती के खिलाफ हुआ था? संथाल, चंपारण सत्याग्रह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये महात्मा गांधी ने किए थे। नील क्या लिखा? कौन सा किसान विद्रोह ब्रिटिश नील खेती के खिलाफ हुआ था? नील विद्रोह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, वो किसानों के खिलाफ हुआ। नील विद्रोह हुआ था ब्रिटिश की नील की खेती के खिलाफ। नील विद्रोह 1860 में हुआ था, जो बंगाल में हुआ था, जब किसानों ने ब्रिटिश नील किसानों के शोषण का विरोध किया। वे नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाते थे और उन्हें बहुत कम भुगतान मिलता था। इसकी वजह से नील विद्रोह 1860 में हुआ था। किसान सुधार के तहत किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध, रैयतवाड़ों में किसान मालिक रहते थे रैयतवाड़ी में। ओके दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में के तहत किसानों को सीधे सरकार भूमि स्वामित्व मिलता था, लेकिन उन्हें भारी कर देना पड़ता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। चंपारण सत्याग्रह 1917 से किससे संबंधित है? किसानों पर अधिक कर से, नील की खेती के विरोध से, भूमि सुधार से। ये भी हम बोले ना दोस्तों, नील की खेती से दोनों विद्रोह संबंध है, पर चंपारण सत्याग्रह बोले तब आप 1917 में मारिएगा। ओके दोस्तों, ये नील की खेती से, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें दिया गया महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, जहाँ किसान जबरदस्ती नील को उगाने को मजबूर थे। गांधी जी के आंदोलन के बाद यह प्रथा खत्म हो गई थी। कब हो गई थी खत्म? 1917 में, जब गांधी जी आंदोलन किए थे। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय किसानों के सबसे बड़े विद्रोह में से कौन सा था? 1817 का विद्रोह था दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्यों हुआ था? चर्बी वाला कारतूस के कारण। ओके दोस्तों,
1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें किसान भी शामिल थे, क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार की भारी कर वसूली और शोषण से परेशान थे। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों, ये कब कहाँ क्या। जिस MCQ से स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास में कृषि किसानों की स्थिति को लेकर कई संघर्ष हुए। ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों की सबसे अधिक कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उनके संघर्ष के कारण ही आगे चलकर कृषि सुधार संभव हो सके। ओके दोस्तों, इसमें हम क्या क्या देखें दोस्तों, चलिए आपको बता देते हैं। पहले हम फ्लो चार्ट देखें, फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा चैप्टर समझें, फिर माइंड मैप से हम लोग समझें, फिर हम लोग इसका चैप्टर का शॉर्ट नोट्स देखे हैं, जो आप नोट्स कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स बनाकर अपना एग्ज़ाम के समय शॉर्ट टाइम्स में रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका MCQ देखें, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ देखें। इतना कम टाइम में आपका सारा कुछ हम पूरा करवा दिए दोस्तों। इससे अच्छा आप क्या हो सकता है आपको एग्ज़ाम के लिए। ये आपको 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।